नमस्कार दोस्तों, आज 8 मई 2025 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं, यहाँ जो रेट चलता है 40 किलो का। उससे पहले बात करेंगे मौसम की। दोस्तों दिल्ली में मौसम तो बड़ा मेहरबान है जी। अब की बार कल दोपहर 2 बजे से लेकर 3 बजे के आसपास बहुत ज़ोर तूफान भी आया और 20-25 मिनट की तो इतनी ज़ोर बरसात हुई कि दिल्ली की मंडी में पानी कर दिया और सड़कों पे भी पानी होगा। उसके बाद भी यानी बरसात तो चली हो पौना घंटा के लगभग, पर जो है 20-25 मिनट तो बड़ी ज़ोरदार मोटी बूंद रही जी, नज़ारा आ गया जी। और आज मौसम ठंड है जी, यहाँ अकेले पंखे में काम चल रहा, पंखे में भी जो सीधा बैठे तो ये नहीं बता सकता कि कोई 8 मई है। ऐसा मौसम हो रहा है जी जैसे मार्च में होता है जी। और अभी भी बादल छाया है, इधर से बादल आने लग रहा जी, वो काला बादल। और देखते हैं जी क्या है। और अभी आने वाले 10 दिनों तक ऐसे ही मौसम दिखा रखा, यानी 40 डिग्री से ऊपर तो टेम्परेचर नहीं जाएगा। जबकि आजकल के दिनों में 43-44 डिग्री टेम्परेचर 45-47 तक होता था। और लू चलनी चाहिए थी, लू चलनी बहुत ज़रूरी है। जो लू नहीं चलेगी, गर्मा हवा नहीं चलेगी, पश्चिम की पछवा बोलते हैं, तो बरसातें भी नहीं आएगी। अब बिना टाइम की बरसातें हो रही, आने वाले समय में देखो क्या है, क्या रहेगा। चले जानते हैं योगेश शर्मा भाई साहब से आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार। क्या सोच रही है? बस बहुत बढ़िया जी, आप सुनाओ। दिल्ली के ऊपर तो मेहरबान है जी मौसम। देखो जी, मौसम तो काफ़ी दिनों से अच्छा मेहरबान हो रहा है। हाँ जी, जब से कल बदला लिया है हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से, तो मौसम और मिजाज हो गया है, क्योंकि लोगों ठंडा कर दिया जी वहाँ भी सारे में। लोगों में एक थोड़ा खुशी का माहौल आ गया है कि भाई हम इंडिया में बैठ के भी दूसरे देश से बैठे बैठे यहाँ बदला ले सकते हैं। ठीक है जी। और अच्छा हुआ इसमें। कल तो जितने आम जनता का नुकसान नहीं हुआ। वो लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ आम जनता का नुकसान करते हैं। ठीक है जी। अगर हमारे यहाँ तुमको किसी भी देश को ये लगता है कि भाई इंडिया में अगर कहीं आतंकवाद या आतंकवादी कोई रहता है तो ख़त्म कर दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। पर आज तक का ये रिकॉर्ड है, सन 1947 से जब से देश आज़ाद हुआ है, हमारे यहाँ लोकल में कोई भी आतंकवाद नहीं। ठीक है जी। और ना ही कोई आतंकवाद सिखाने वाले कैंप है, ना कुछ और है। ठीक है जी। क्योंकि सरकार की शुरुआत से ही इस चीज़ पे जोर रहा है, तो इसलिए पाकिस्तान को सब जितने भी आतंकवाद के संगठन है, अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो ये सब आतंकवाद के सिस्टम सारे ख़त्म करने चाहिए। मसूद अजहर वहाँ की लोकल जनता को ही ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक है जी। क्योंकि हाफिज शहीद हो गए, सब आपकी कंट्री को पीछे लेके जा रहे हैं। और भी तो मोमडन कंट्री हैं जो इतनी आगे चली गई है। आज सऊदी है, काफ़ी और कंट्रियाँ हैं, दुबई है, देखो इराक है, ईरान है जो तेल बेचता है। तो आप भी इन चीज़ों में पढ़ो, आतंकवाद के क्षेत्र से। और जबकि है तो हमारा ही सब पाकिस्तान, बिल्कुल बिल्कुल पंजाब से ताकतवर मट्टी है जी। जैसा हमारा पंजाब एरिया है ना, हाँ जी, पंजाब प्रांत, सिंध का इलाका, इनका जो अगले इलाके हैं, हाँ तो भारत का इतनी शानदार ताकतवर जमीन है जी, वहाँ पूछो ना। देखो और दरिया के पानी, वही चीज़ें हैं। इस चीज़ से पीछे हटना चाहिए उनको, क्योंकि आतंकवाद से जब तक पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगा उसके हालात और ख़राब होंगे। आज हमारे इंडिया में सब्जियां आज भी लोकल पब्लिक को खाने के लिए 20-30 रुपए किलो में मिलती है। ठीक है जी। उस देश के ये हालात है कि आज भी सब्जियां खाने के लिए 100 रुपए किलो के खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है जी। तो ये चीज़ें समझो आप। हम किसी देश आटा हमारा यहाँ सरकार बांट रही, कोई लेने नहीं जाता डिपो में, और वहाँ जो आटा मिलता नहीं। आटा क्या, हमारे यहाँ तो जैसी जैसी योजना, लाडो योजना, ये योजना, गैस सिलेंडर फ्री, दिवाली पे फ्री, होली पे फ्री, तो ये चीज़ें तो बाहर के उसमें है ही नहीं। वहाँ का किन्नू देखा जी, क्या शानदार। आम देखे वहाँ के, क्या शानदार। वहाँ हर चीज़ है जी, पानी भी है, जमीन भी है, सब कुछ है। बस खाली एक सिस्टम बिगाड़ रखा जी वहाँ तो। बिल्कुल आतंकवाद ने बिगाड़ रखा है जी। ठीक है जी। और आज और एक बात बता देता हूँ, हिंदुस्तान का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कोई भी देश हो। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ के लोग सक्षम है। आज भी किसी कंपनी का कोई सीईओ या कोई कंपनी, बड़ी कंपनियां जितनी भी है, इसकी जो कमान संभाल रहा है वो हिंदुस्तान का ही आदमी है। ठीक है जी। पीछे तो इंग्लैंड जैसे देश ने, किसी टाइम पे इंग्लैंड का हिंदुस्तान पे राज होता था, और एक इंग्लैंड जैसे देश ने हिंदुस्तान के आदमी को वहाँ प्रधानमंत्री बनाया। तो ये चीज़ें उनको सोचना चाहिए, समझनी चाहिए। बाकी आज हम प्याज की रिपोर्ट पे आते हैं। प्याज में भी राणा जी पिछले 2-4 दिन से ₹1-2 का मामला उछलता हुआ दिख रहा है। अच्छा जी, वाह जी। क्योंकि फसल ज़्यादा होने के बावजूद भी क्वालिटी नहीं है।
ठीक है जी। क्वालिटी इस साल पूरे एमपी में या राजस्थान में या महाराष्ट्र में 10 से 15% है। ठीक है हल्के जी। माल है 70-75%। तो हल्के माल लगातार मंडियों में आ रहे हैं, लगातार बिक रहे हैं। पीछे किसानों के 7, 8, 9, 10 रुपए, ठीक है जी। आगे की मंडियों में 10, 12 रुपए, 13 रुपए हल्के माल बिक रहे हैं। अच्छे माल कम देखने की वजह से मार्केट 5 रुपए का डिफरेंस आ गया। ठीक है जी। एक प्याज 12 रुपए बिक रही है तो एक प्याज यहाँ 17 रुपए भी बिक रही है। ठीक है जी। तो प्याज में काफ़ी डिफरेंस है। किसान अपनी प्याज जो भी अच्छी क्वालिटी भाव से बेचे, मगर कम भाव से ना बेचे। ठीक है जी। जिसकी भी अच्छी क्वालिटी वो 12 रुपए किलो से कम प्याज ना बेचे। ठीक है और जी। जिसकी एवरेज क्वालिटी वो 8-10 रुपए 8-10 रुपए बेचता चले। क्योंकि एवरेज हम इसलिए कह रहे हैं कि आगे चल के जब टेम्परेचर बढ़ेगा गर्मी के कारण तो प्याजें, हल्की प्याज खराब हो जाती है। ठीक है जी। तो आप महीने 1.5 महीने इसको निकालो, फिर बाजार रुपए 2 रुपए इस साल देखो वो चीज़ तो मिलेगी नहीं राणा जी कि लोग ये सोचे कि ये प्याज 40-50 रुपए किलो बिकेगा। ठीक है जी। 40-50 नहीं बिकेगा, 15-20 रुपए किलो प्याज बिकेगी। हम तो 15-20 में ही खुश हो जाएंगे बेचारे, कम से कम। पर अब इनका भी 2 चलता रुपए है। का सुधार है प्याज में। किसानों को यही कहना है कि भाई 12 रुपए किलो से कम अपने माल, अच्छे माल कम ना बेचे, चाहे एमपी का हो, चाहे राजस्थान का हो। हम तो कह रहे हैं 15 से कम ही ना बेचे जी। और हल्के जिसके देखो, हल्के तो जी आज भी वही बिकने 8, 9, 10 और आगे भी वही बिकने हैं। ठीक है जी। तो आप अपनी क्वालिटी अनुसार देख के माल बेचें, क्योंकि फसल जब किसान बोता है तो उसको भी पता है कि क्या क्वालिटी है क्या नहीं है। ठीक है जी। तो सबको यही कहना है कि भाई रुपए 2 रुपए बाजार में अब करंट आने लग गया है। एक मोटे माल कम है। इस साल प्याज जो ज़्यादा बनी है 30-35 से लेके 40-50 mm के बीच में बनी है। ठीक है जी। तो सभी किसानों को यही राय है भाई अच्छे माल रोक के चलें और हल्के माल बेचते चलें। ठीक है इससे जी। आगे चल के बाजार बने और हम 5 से 7 जून को ऐसी रिपोर्ट लाएंगे प्याज में आगे चल के आपका सुधार और प्याज में पैसे बने। ठीक है जी। माल भी थोड़ा हाथ में रखे जी। सरकार भी इस साल कम रख रही है। हर साल 5 लाख 7 लाख मैट्रिक टन रखा जाता था, इस साल 3 लाख मैट्रिक टन के आसपास ही सुनने में आ रहा अभी तक। अभी तक। हाँ जी, हाँ जी। तो मुझे नहीं लगता कि आगे कोई ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। ठीक है जी। इतना कोई डर भी नहीं कि प्याज 8-10 रुपए किलो से नीचे आएगा। प्याज जो आगे का महीने या 2 महीने बाद में रुपए 2 रुपए किलो सुधार ही लगा। ठीक है जी। और सुधार आज भी है, रुपए 2 रुपए का आज भी, और आने वाले समय में भी महीने 2 महीने में भी रुपए 2 रुपए किलो का और सुधार देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है जी। बाकी हमारी सब लोगों से गुजारिश है कि हल्के माल जिसके वो बेचते रहें, जिससे आगे चल के बाजार अच्छा बन जाए। ठीक है हम जी। बार बार लोगों को ये इसलिए समझा रहे हैं कि आगे गर्मी पड़ेगी तो हल्के माल डैमेज आएंगे तो वो बाजार खराब कर सकते हैं उल्टे। ठीक है जी। ये कहाँ के माल है जी? ये देखो जी, ये एमपी है। ये वाला जी? हाँ जी, हाँ जी। ये बिका है 14.5 रुपए। अच्छा जी। वो लाट एक लाट बिका है 15 रुपए। अच्छा जी। ये मीडियम माल 13.5 रुपए। अच्छा जी। और ये राजस्थान का कुचामन की पीली पत्ती। हाँ जी, ये मुच्छा वाला जी। हाँ जी, हाँ जी। 12 रुपए से लेके इसका मंडी में बाजार 15 रुपए किलो तक का हो गया। जैसे ये डेर है, ये इस डेर का क्या रेट है जी? इस डेर का रेट मान के चलो 13 रुपए किलो। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। इससे बढ़िया मोटे भी आ रहे जी? इससे जो बड़ी आ रहे हैं जी वो 15 रुपए बिक रहे हैं। कोई 21 के लाट आ रहे हैं, वो कोई 100-150 कट्टे। प्याज किसान जरूर अपनी देख के बेचे। ठीक है जी। हम बार बार यही कहना चाहते हैं भाई ऊपर का रेट ना देखे कि 15 रुपए कौन सा, तो जो प्याज बिक रहा है 15 रुपए वो क्वालिटी बिक रही है। ये गिल्ला लग रहा है जी मुझे कुछ। ये देखो जी, तुरंत किसान ने उपाड़ा और तुरंत कट्टे में भर दिया इसको। अच्छा जी। इस प्याज को कम से कम 10 दिन की लू लगनी थी। लू लगने से ही इसकी ये जड़ टूटती है। ठीक है जी। और इस अभी लू चल नहीं रही है क्योंकि सब जगह थोड़ी बहुत जगह बारिश, चाहे वो राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, एमपी हो, ठीक है जी। सारे में जगह बरसात हल्की है। फुल्की बारिशें हो रही हैं। तो इसकी वजह से प्याज में जो कलर और शाइनिंग जो राजस्थान की जो ये है, ये मुझसे टूट नहीं रही। ठीक है जी। बाकी आज का जो अराइवल है, मैं अराइवल बता दूं आपको, 45 गाड़ी ताज़ा है, 40 अच्छा गाड़ी जी। ऊपर नीचे बैलेंस है। ठीक है जी। 80-85 गाड़ी है। माल कोई ज़्यादा नहीं है, ना पीछे मंडियों में अराइवल कोई ज़्यादा है। क्योंकि अराइवल अब धीरे धीरे आगे कम होता जाएगा। ठीक है। किसान जब अंदर प्याज रख देता है, खेत से वो भले 8-10 रुपये बेचे, अंदर प्याज रखने के बाद कॉस्टिंग उसकी 15 रुपये किलो की आती है। ठीक है जी। और आगे कॉस्टिंग वो 20 रुपये किलो की पड़ जाती है। तो अच्छी बात है। मेरा तो यही कहना है भाई हल्का माल अंदर मत भरना। आगे चल के बाजार अगर हल्के माल को बाहर ही रोक ले, कोठे में ना रखा, बाहर बाहर रोक लो और बेच दो। यार अभी तो 35-40 दिन तो हैं जी। देखो जी, मानसून से पहले 35-40 दिन जरूर है राणा जी। और ये जो बीच बीच में बारिशें हो रही हैं, फिर गर्मी टेम्परेचर हाई हो जाता है तो इससे माल डैमेज हो जाता है। अभी बिकेगा। अभी खेतों से ही 15 जून तक प्याज बिकेगा।
15 जून के बाद अंदर से प्याज निकालना स्टार्ट होगा और वो प्याज नवंबर दिसंबर तक चलता है स्टोरेज का प्याज। ठीक है जी। क्योंकि और इस साल तो मुझे लग रहा है कि पुराना किसान जनवरी तक भी चला दे अगर भाव ना मिले तो। ठीक है जी। क्योंकि एमपी के अंदर जो स्टोरेज है वो लेंटर में रखते हैं प्याज। यहाँ तो एक ही सिस्टम, सिर्फ ग्रेडिंग से मार है, रख रखाव का तरीका तो अच्छा है, ग्रेडिंग की मार है, ग्रेडिंग नहीं हो पाती यहाँ। अच्छा जी। अब आप ये प्याज देख रहे हो, इसमें आपको हर साइज मिलेगा। ठीक है 20 जी। mm भी मिलेगा तो 50 भी मिलेगा, 55 mm भी मिलेगा। ठीक है जी। तो मेरा सब किसानों को यही कहना भाई, यानी ग्रेडिंग ये छोटे भी मिलेंगे जी इसमें? ग्रेडिंग करके प्याज बेचो। ठीक है जी। अगले महीने से बांग्लादेश भी एक्सपोर्ट खुल जाएगा क्योंकि वहाँ लोकल फसल चल रही है। अच्छा, वो जो वहाँ का बंद हो रहा है वो किस कारण हो रहा है जी बंद? देखो जी, इस टाइम पे वहाँ लोकल फसल निकलती है, पूरे बंगाल और बांग्लादेश में इस टाइम वहाँ लोकल प्याज निकलती है। ठीक है जी। उसका असर इतना ज़्यादा देखने के लिए मिलता है कि वो उल्टा रिवर्स दिल्ली तक भी आया था इस साल। तो अभी महीने भर आप ये मान के चलो, प्याज 5 से 7 जून तक प्याज लोकल वहाँ का चलेगा, उसके बाद निपट जाएगा। ठीक है। सब जगह लोकल प्याज चल रहे हैं, तो मई में कोई ज़्यादा तेजी है नहीं। अच्छे मालों में 2 रुपये किलो का सुधार है, ठीक है जी। वो आज भी और आगे भी रहेगा 2 रुपये किलो का सुधार। ठीक है जी। सभी किसानों को यही राय है भाई, अच्छा जिसका प्याज है, सुपर प्याज है, 12 रुपये कम से ना बेचो। अपने हाथ में नहीं प्याज रखे, रोक के चले थोड़ा बढ़िया वाले को। देखो बढ़िया वाले, ठीक है जी। क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि भाई बेच दो तो तुमने भी 8 में बेच दी, 9 में बेच दी, 10 में बेच दी। अच्छी प्याज 12 रुपये किलो से कम मत बेचो, क्योंकि आगे की मार्केटों में अच्छी प्याज 15-16 रुपये किलो बिकने लगेगी। ठीक है तो जी। इसलिए किसानों का नुकसान ना हो। बाकी आज बाज़ार की बात करें तो राजस्थान की पीली पत्ती जो बिक रही है 12 रुपये से लेके 15 रुपये, लाल आ रही है 9 रुपये से लेके 12-13 रुपये, और मथानिया का जो आ रहा है वो भी 9 से लेके 12-13 रुपये बिक रहा है। इसके बाद एमपी की पोजीशन मैं आपको बता दूं, मंडी में 11 रुपये से लेके ऊपर में 16 रुपये तक की पोजीशन। ठीक है जी। 16 में बम बिकता है प्याज, जो अच्छा 55-60 हमें आ रहा है। जैसे कल का युद्ध का माहौल चला, उसके बाद कुछ रौनक सी कम नहीं हुई ये मंडी में भी? क्या बाजारों में भी थोड़ा हाल? नहीं, कोई कम नहीं है जी, घबरा कर रहे हैं लोग। टीवी के आगे बैठे ज्यादा। देखो जी राणा कल जी, चैनल पे दिख गया मेरे, जैसे चैनल पे वीडियो चली ना, तो मैंने भी, हम भी अपना टीवी खोल के बैठे, सब दुनिया जो है टीवी खोल के बैठे जी ज्यादातर। टीवी खोल के इसलिए लोग बैठे थे कि देख रहे थे भाई आतंकी हाफिज सईद मारा गया, बच गया, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो इस बार भी बच गया, पर आगे वो बचेगा नहीं। और आप ये मान के चलना, कोई ये एक दिन का युद्ध नहीं है ये। अब इंडिया गवर्नमेंट ने सोच लिया है कि भाई पाकिस्तान तो आतंकवाद ख़त्म करेगा नहीं, उसका सारा आतंकवाद हिंदुस्तान बैठे बैठे हिंदुस्तान से ख़त्म करेगा। ठीक है जी। और मासूम लोगों को गलत मार रही है वहाँ की जो सेना मार रही है। जैसे हमारे LOC बॉर्डर पे जितने भी लोग रह रहे हैं, किसान या सेना, तो इन लोगों को वहाँ की सेना मार के गलत कर रही है। अगर उनके अंदर पाकिस्तान की सेना में इतनी ताकतवर है, वो जितने भी आतंकी संगठन उनको ख़त्म कर दे। आज पाकिस्तान, राणा जी, अगर पूरा आतंकवाद ख़त्म कर दे तो 1 साल की जितनी आमदनी हिंदुस्तान में, इतनी पाकिस्तान को हिंदुस्तान दे देगा भाई सपोर्ट करने के लिए। उनको तो जरूरत ही नहीं है जी। सोने की खान वहाँ पर निकलती है, नमक की खाने वहाँ, उनके पास तो वो चीजें हैं, सारे दरिया के पानी उनके पास। हमारे से ज्यादा ताकतवर मट्टी है जी उनके पास। ताकतवर है, पर चाबी हिंदुस्तान के हाथ में। जो आप सोने की खान या किसी भी चीज़ की बता रहे हो, वो सब चाबियाँ हिंदुस्तान के पास ही हैं। ठीक है जी। क्योंकि जब तक आतंकवाद किसी, राणा जी सबसे बड़ी मुद्दा है आतंकवाद, जब तक अगर आतंकवाद वो ख़त्म नहीं करेंगे, तब तक पाकिस्तान में कितना भी सोना, चाहे वो नदी भी बह जाए ना, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी। सारी जितनी कंट्रियाँ थी सब हिंदुस्तान के साथ में। और एक आज और मैं बता देता हूँ, लोग बहुत खाते हैं टर्की का सेव, ये तुर्की नहीं देखा होगा आपने, सबसे पहले फेवर में पाकिस्तान के साथ आया। तो हिंदुस्तान में कोई भी आदमी तुर्की का कोई आइटम ना खाए। बहुत सेव खाते हैं, कहते हैं बड़ा टेस्ट है। ऐसे टेस्ट की ऐसी तैसी मत करो। ठीक है जी। अपने थोड़े पड़े जी यहाँ पर। हाँ, तो आप तुर्की का तो बिल्कुल ही खाना बंद कर दो। ठीक है जी। पाकिस्तान से ज़्यादा अभी तुर्की पे एक्शन लेना है हिंदुस्तान की जनता को। क्योंकि सबसे, देखो, हम जब भी किसी चीज़ के खिलाफ हुए हैं, तो आतंकवाद हो या कोई, इन लोगों ने 25-26 आदमी हमारे जो घूमने के लिए गए, अलग अलग स्टेट से गए, अलग अलग उससे गए, जब वो इसलिए घूमने के लिए गए भाई, आज कश्मीर पर्यटक का इतना बड़ा टूरिज्म बन गया ना,
और अब मुझे लगता है कि वहाँ कोई आदमी अभी जाएगा नहीं कश्मीर, ठीक है जी। क्योंकि लोगों में एक दहशत सा आ गया है, डर सा आ गया है। इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें कि तुर्की का तो कोई आइटम लेना, ठीक है जी। और ले तो वो हिंदुस्तानी है नहीं। चलिए जी, क्योंकि देखो, धन्यवाद भाई। सबक सिखाने के लिए ज़रूरी है। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस, मोबाइल ये नंबर 282 महावीर ओनियन कंपनी 9540046282। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।